जय माता दी। धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रे 2023 शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। स्कंद माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी कामना करती हूँ। शारदीय नवरात्रों का 5वां दिन देवी स्कंद माता को समर्पित है। आइए जानते हैं नवरात्रे के 5वें दिन का महत्व, पूजा की विधि और मंत्र। नवरात्रे के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन होता है। आइए जानते हैं माँ का स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार सिंह पर सवार स्कंद माता अमृत स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा से इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है, वह नीचे वाली बाईं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। आइए पूजन की विधि जानते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ का पूजन आरंभ करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ के श्रृंगार के लिए शुभ रंगों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद फूल चढ़ाएं व भोग लगाएं। माँ की आरती उतारें तथा इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता का मंत्र है, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का प्रिय रंग और भोग है। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटे। ऐसी मान्यता है कि देवी स्कंद माता ऐसा करने से बहुत प्रसन्न होती हैं, सभी संकटों का नाश करती हैं। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा।
कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं, ऐसी प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। जय माता दी। जय स्कंद माता।